नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गूगल के सबसे पावरफुल एआई वीडियो टूल वीओ के बारे में। इसे अनलॉक कैसे किया जाए। देखिए, ये टूल ना आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हम इसे एक्सेस करने से लेकर मास्टर करने तक का पूरा रास्ता देखेंगे। वो कमाल के एआई वीडियोस जो आजकल दिखते हैं, जरा सोचिए अगर वैसे ही वीडियो कुछ ही मिनटों में बन जाए तो वीओ के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही जानेंगे कि ये होता कैसे है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि वीओ आखिर है क्या, फिर इसे एक्सेस करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे। जो आम गलतियां होती हैं उन्हें भी सुलझाएंगे। इसके बाद सीखेंगे कि एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, और आखिर में इसकी कुछ लिमिटेशंस और कुछ प्रो टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर ये वीओ है क्या, और एआई वीडियो की दुनिया में इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, वीओ की असली ताकत ना उसके सीखने के तरीके में है। इसे यूट्यूब के इतने बड़े वीडियो खजाने पे ट्रेन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, बल्कि ये कैमरा एंगल, लाइटिंग और कहानी कहने का तरीका सब कुछ समझता है। और यही वजह है कि इससे बनी क्लिप्स इतनी ज्यादा असली लगती हैं कि उन्हें फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है। इतना पावरफुल होने के बाद भी वीओ ऑफिशियली कई देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, उपलब्ध नहीं है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसी चुनौती का हल हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं वीओ को कहीं से भी अनलॉक करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले जाना होगा गूगल वन पर, जो गूगल की सब्सक्रिप्शन सर्विस है, और वहां से एआई प्रो प्लान में अपग्रेड करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पूरी प्रोसेस एक बिल्कुल नए गूगल अकाउंट से करें, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये बहुत जरूरी है। पेमेंट के लिए मंथली प्लान चुनकर फ्री ट्रायल शुरू करें। यूपीआई का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, ये एक ऑटो पे सेटअप करेगा, जिसे हम बाद में कैंसिल करना याद रखेंगे, ताकि कोई चार्ज ना लगे। आपको एक छोटा सा रिफंडेबल चार्ज दिखेगा। घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है और कुछ ही देर में वापस भी आ जाता है। ये सर्विस के लिए कोई पेमेंट नहीं है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी कदम, वीपीएन का इस्तेमाल। देखिए, वीओ अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है और कुछ ही देशों में उपलब्ध है। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको अपना कनेक्शन किसी पश्चिमी देश जैसे कि यूएसए से दिखाना होगा। इसके बिना ये काम नहीं करेगा। ये स्टेप बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे पहले कि हम वीडियो बनाना शुरू करें, चलिए कुछ आम प्रॉब्लम्स पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें पहले से ही कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ 3 सबसे आम समस्याएं और उनके समाधान हैं। अगर अकाउंट अयोग्य लिखा हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि एक नया गूगल अकाउंट इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो में ऑडियो ना हो, तो इसका मतलब है कि शायद वीपीएन बंद था और आपको वीओ का पुराना वर्जन, मतलब वीओ 2 मिल गया। तो पक्का कर लें कि वीपीएन चालू है, ताकि आप लेटेस्ट वीओ 3 इस्तेमाल कर पाएं। और सबसे जरूरी बात, भविष्य के चार्ज से बचने के लिए अपने पेमेंट ऐप में जाकर ऑटो पे को फौरन कैंसिल कर दें। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, प्रॉम्प्ट लिखना। ये वो कला है जिससे शब्द एक शानदार सिनेमैटिक सीन में बदल जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सबक है डिटेल। एक साधारण सा प्रॉम्प्ट, जैसे जंगल में एक आदमी, एक साधारण नतीजा ही देगा। लेकिन एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जिसमें माहौल, कैमरा एंगल और एक्शन के बारे में बताया गया हो, वो एक पूरी कहानी बयां कर सकता है। एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिखने के लिए इन चीज़ों के बारे में सोचें। वीडियो का स्टाइल कैसा हो, कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए। इन सवालों के जवाब देते ही आपकी एक सिंपल लाइन एक डायरेक्टर के विजन में बदल जाती है। ठीक है, अब जब हम वीओ का इस्तेमाल करना जान गए हैं, तो चलिए इसकी कुछ सीमाओं और प्रो टिप्स पर भी बात कर लेते हैं, ताकि इससे बेहतरीन नतीजे मिल सकें। पहला नंबर जो याद रखना है वो है 8। हर जनरेट की गई क्लिप ज्यादा से ज्यादा 8 सेकंड की होगी। और दूसरा नंबर है 3। एक अकाउंट से एक दिन में सिर्फ 3 वीडियो ही जनरेट किए जा सकते हैं। तो इन लिमिटेशन से कैसे निपटा जाए, इसके लिए 2 प्रो टिप्स हैं। अगर ज्यादा वीडियो बनाने हैं तो कई गूगल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर एक ही कैरेक्टर को कई क्लिप्स में दिखाना है, तो बस हर प्रॉम्प्ट में उसके बारे में एक जैसी डिटेल दें। सिंपल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई भी अपने कीबोर्ड से एक फिल्म डायरेक्ट कर सकता है, तो सोचिए भविष्य में हमें किसकी कहानियां देखने को मिलेंगी।